नमस्कार दोस्तों। तो कल ही मैंने एक वीडियो बनाया एलटीपी कैलकुलेटर से आपको प्रॉफिट नहीं होगा और वो क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन दिया। मैंने ये नहीं बताया था कि एलटीपी कैलकुलेटर से प्रॉफिट नहीं होगा, मैंने ये बताया था एलटीपी कैलकुलेटर से आपको नहीं होगा। ये मुझे हो रहा है। तो एलटीपी कैलकुलेटर को के जो चाहने वाले हैं उनको थोड़ा बुरा लग गया और कमेंट में मैं अभी देख रहा था कि ये तो फालतू का बकवास कर रहा है ना? पूरा वीडियो देखा नहीं कि आप लोग शुरू पड़ जाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भावनाओं में बह गए हैं। बाकी बिल्कुल सही कहा, बाकी अच्छे आप लोगों ने कमेंट जो है वो किए, मैं यहाँ पर देख रहा था कमेंट्स के अंदर। तो ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक आज के दिन पर आपको एक और तरीके से इसको थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा समझते हैं। देखिए, क्या होता है मार्केट जो है ना, मार्केट पहले जब आई थी, जब पहले पुराने टाइम के जो ट्रेडर थे, अभी मैं 2013-14 से ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर सीख रहा हूँ। मतलब बहुत कुछ ज़्यादा हम लोगों ने ये नहीं किया है, लेकिन फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था मैं 2013 के आसपास, 14 के आसपास मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद से मैंने जो देखा है, जो वैल्यू दी जाती थी, वो टेक्निकल एनालिसिस को दी जाती थी। ठीक है? तो क्रोनोलॉजी को आप पहले समझो। पहले जो ट्रेडर थे, जो 80, 85, 90, 95 के आसपास, है ना, 2000 के आसपास जो ट्रेडर थे, वो फंडामेंटल पिक्स करते थे। ठीक है? फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करते थे कि भाई किस कंपनी की अच्छी न्यूज़ आई है, उनको बाय कर लो। ठीक है? किस कंपनी की खराब न्यूज़ आई है, उनको शॉर्ट सेल कर दो। तो फंडामेंटल पे, ठीक है? उसके बाद एक ईरा आया, 2003-4 के बाद एक ईरा चला, वो था टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस का ईरा था। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग पहले देखते थे कि मतलब मैं भी जब सीखा हूँ इस चीज़ को, तो टेक्निकल एनालिसिस से ही डायरेक्टली सीखा। कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखा था। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो देखा गया है कि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वो ज़्यादा काम करते थे। ठीक है? फिर ज्यादातर यूज होना स्टार्ट हुआ कि भाई प्राइस एक्शन कभी-कभी धोखा दे देता है, प्राइस एक्शन गलत निकल जाता है। चलो वो भी मैंने जो है एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, प्राइस एक्शन कभी-कभी धोखा दे भी जाता है। फिर आए इंडिकेटर्स, एमएससीडी लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, इसके नीचे जाए तो बाय, उसके ऊपर जाए तो सेल, बॉलिंजर बैंड यूज कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारे इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, ये सारे इंडिकेटर्स आए। अब उनमें से कुछ-कुछ इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स थे, कुछ-कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स थे। उनमें जो लैगिंग इंडिकेटर्स थे वो बहुत खराब परफॉर्मेंस करते थे। लीडिंग इंडिकेटर्स फिर भी बहुत ठीक-ठाक से काम जो है वो निकाल के देते थे। अब उसमें क्या हुआ कि लैगिंग इंडिकेटर की वजह से ऐसा भ्रम हो गया लोगों को कि इंडिकेटर तो बकवास है। ठीक है ना? इंडिकेटर तो बकवास है, इंडिकेटर काम नहीं करते। जो कुछ अभी के टाइम पर चल रहा है भैया, वो है डेटा। डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करो तो सुपर्ब ट्रेड मिलने वाले। अभी उसके साथ भी प्रॉब्लम हुआ, इंडिकेटर हट गए, डेटा के पीछे पड़ गए लोग। ऑप्शन चेन, ये चेन, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, सब कुछ देख रहे हैं हम लोग। क्या हो रहा है? आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइए, क्या हो रहा है? हो रहा है प्रॉफिट? हो रहा होगा, अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। हर एक दिन, हर एक कैंडल में घुसना ज़रूरी नहीं है। इंतज़ार करना पड़ेगा अपने लेवल्स के आने का। अभी अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था, उसके अंदर जो ओवाई टू ओवाई के ट्रेड का जो मैं बता रहा था अपने स्टूडेंट्स को कि मैं किस तरीके से लेवल्स को ड्रॉ करके रखता हूँ, उसमें मार्किंग करके रखता हूँ। ये देखो दालमिया भारत में मैंने मार्किंग करके रखी है, अलर्ट डाल के रखा है कि लेवल का मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वेट करना बहुत जरूरी है। आप रेजिस्टेंस से सेलिंग नहीं करते, उससे पहले ही सेल कर देते हो, फिर वो जब रेजिस्टेंस में जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि किसके बाद, फंडामेंटल के बाद टेक्निकल आया, टेक्निकल चार्ट प्राइस एक्शन के बाद इंडिकेटर आए, इंडिकेटर के बाद हम लोगों को ऑप्शन चेन और डेटा रीडिंग आया। अभी डेटा रीडिंग भी काम नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे? मैंने एक टेक्निक डेवलप कर ली है और उस टेक्निक का नाम है 3 लाइन स्ट्रैटेजी। ठीक है? तीनों लाइंस को हम लोग अलाइन करने वाले हैं। ठीक है? तीनों लाइंस की स्ट्रैटेजी मैं बनाने वाला हूं, यानी कि मैं बना चुका हूं और मैं अक्टूबर बैच से ये स्ट्रैटेजी सब में देने वाला हूं। जस्ट मैं अपना टाइम दे रहा हूं, एफर्ट्स दे रहा हूं, ये सारे पेड टूल में यूज कर रहा हूं, जैसे गूगल मीट हो गया, उसके लिए ड्राइव खरीदना पड़ता है, वो सब कुछ जो वहां पे आपको देने वाला, उसको थोड़ा सा जो है वो कॉस्ट लगता है, सारी चीजों का कॉस्ट लगता है, इतना बड़ा सेटअप लेके बैठा उसको कॉस्ट लगता है। तो मैं आपके आपके आपसे जो है वो
2500 रुपीज की फीस जो है वो चार्ज कर रहा हूँ, और 1 महीने तक मैं अपना टाइम आपको दूंगा, एफर्ट्स दूंगा, सारी स्ट्रेटेजी सिखाने वालों। तो इतनी फीस मैं ले रहा हूँ आपसे ईमानदारी से। जो है 10-15 हजार रुपए मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा। मैं 2500 रुपए में आपको सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो देने वाला हूँ। अब 3 लाइन स्ट्रैटेजी क्या है मेरी, वो समझ लेते हैं। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन धोखा देगा, ये है प्राइस एक्शन, ठीक है, ये है प्राइस एक्शन, ये है इंडिकेटर, ठीक है, और ये है एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा। ठीक है, अब प्राइस एक्शन धोखा देगा, ठीक है, प्राइस एक्शन धोखा देगा तो हम लोगों को इंडिकेटर्स बचा सकता है, इंडिकेटर धोखा देगा तो हम लोगों को डेटा बचा सकता है। कभी कभी डेटा भी गलत निकल जाता है, तो डेटा अगर गलत निकल गया या फिर डेटा सही है, हम लोगों को रीड करने में प्रॉब्लम आ गया, हम लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, हो सकता है, हम भी ह्यूमन है, ठीक है ना, हमसे भी गलती हो सकती है कि कभी कभी मुझसे भी हो जाता है कि हम लोग डेटा को गलत समझ लेते हैं या फिर गलत रीड कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होगा, उसके लिए नॉलेज की जरूरत है। और अगर नॉलेज लेना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, कम्युनिटी बैच जो है अक्टूबर बैच, 2 ही दिन बाकी है बस, आज और कल के दिन एडमिशन होगा, अदरवाइज फिर आपका एडमिशन नहीं होने वाला। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को कि डेटा अगर गलती से गलत निकल गया या फिर आपने गलत रीड कर लिया तो इंडिकेटर और प्राइस एक्शन बचा लेगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर बोल रहा हूं, जो कि बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूज करने के लिए। उसके लिए कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। उसकी सारी सेटिंग्स कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या है, सब कुछ सिखाने वाला हूं। और आपको मैं क्या दे रहा हूं, इक्विटी ट्रेडिंग, कैश में, फ्यूचर्स में, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, पूरा A to Z एलटीपी कैलकुलेटर, और उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर है एंड सेंटीमेंट्स, मार्केट में परसेप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, उसकी सेटिंग्स, उसे यूज कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, बाइंग कैसे करेंगे, सेलिंग कैसे करेंगे, ओआई टू ओआई ट्रेड कैसे करेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर पूरा बेसिक से एडवांस, इतनी सारी चीजें आपको ओनली इन 2500 रुपीज में इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है, तो इस बात को समझो, और साथ मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर जो है वो करने वाला हूँ। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बना लेते हो तो आप मार्केट में 90% तक की एक्यूरेसी ला सकते हो। ये आप पर डिपेंड करेगा, ट्रेडर टू ट्रेडर ये एक्यूरेसी जो है वो वैरी करती है। तो अभी इमीडिएट व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल काफी कम सीट है, मैं ज्यादा सीट लेता नहीं हूँ, ज्यादा लोगों को लेता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे क्लास में 50, 100, 200 बच्चे आते, नहीं, स्टूडेंट्स आते, सॉरी। तो वो चीज मैं नहीं करता, लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ, फोकस के साथ पूरा उनको 1 महीना टाइम देता हूँ, और ये मेक श्योर करता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट में आ जाओ। भले आप ऑप्शन बायर हो, मेरे पास स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलर हो, मेरे पास स्ट्रैटेजी, आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो निफ्टी बैंक निफ्टी का या फिर स्टॉक का, मेरे पास स्ट्रैटेजी है। और आप लोग गलती क्या करते हो पता है आपको, आप एक ही स्ट्रैटेजी सब में यूज करते हो, ऑप्शन बाइंग के लिए भी सेम, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी सेम। ऐसे नहीं होगा। मैं हर बार अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, क्या नाइट ड्रेस पहन के आप ऑफिस जाते हो? नहीं, ऑफिस जाने के लिए अलग ड्रेस होता है। ऑफिस जाने के लिए आने के बाद क्या ऑफिस का ड्रेस पहन के सोते हो या फिर घर में रहते हो? नहीं, उसके लिए अलग ड्रेस होता है ना। तो स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होती है। ऑप्शन बायर का माइंडसेट और उसकी स्ट्रैटेजी अलग हो गई, ऑप्शन सेलर का माइंडसेट, उसकी स्ट्रैटेजी अलग हो गई। फ्यूचर ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर का माइंडसेट, स्विंग ट्रेडिंग भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। स्विंग ट्रेडर का माइंडसेट जो होता है वो अलग होता है, उसकी स्ट्रैटेजी, माइंडसेट अलग हो गए। तो ये सेगमेंट में आपको ऐसे 10 मैं बिजनेस मॉडल बनाया हूं स्टॉक मार्केट के, वो मैं आपके साथ देने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं। और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा, आप बोलोगे 2500 रुपए में ये क्या दे दिया। ठीक है, तो 2 ही दिन बचे हैं, आज और कल का दिन है आपके पास। ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे अभी कांटेक्ट करो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद, और अपनी सीट को मेक श्योर करो, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर पूरा 1 महीना वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट महीने आपको मिलेगा एडमिशन। ठीक है, तो चलिए, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये हर एक स्ट्रैटेजी हर इसी को यूज नहीं करनी है, और प्राइस एक्शन, डेटा प्लस मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर्स को यूज करके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ही बचे रहोगे, अदरवाइज मार्केट आपको लात मार के बाहर निकाल देगा। पार्डन माय लैंग्वेज, बट ये सच है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं ये इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मार्केट एक तो आपका पूरा पैसा छीन लेगा, आप ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाओगे। कमेंट करके बताना कितने लोगों ने 1 लाख के ऊपर का लॉस किया है। ठीक है, इस बात को आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल होता है फंड को अरेंज करना।
बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है, रात को नींद नहीं आती, बहुत खतरनाक फील्ड है, थोड़ा सा बच के रहिए, सीख करके फिर ट्रेड करना है ना। 5-10 हजार गए फिर लेके आए 5-10 हजार, 50 हजार गए फिर लेके आए 50 हजार, ये मत करो, यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आपको स्टॉप लॉस देके रुकना पड़ेगा और सीखने पर फोकस करना पड़ेगा, और मैं अपना पूरा टाइम आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर देने के लिए तैयार हो तो फिर आपके लिए मैं यहाँ पर हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इतना बूस्टर आपके लिए काफी है कि आप चीजों को समझ जाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और पिछला वीडियो को इतना रिस्पांस देने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।